गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन पीडिया वाला। इस इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लास्ट सेशन में आपका स्वागत है। आई होप अभी तक जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जो जुड़े हुए हैं, हमारे पीडिया वाले कॉमर्स चैनल यूट्यूब चैनल से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, अभी तक आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। चूँकि एग्ज़ामिनेशन नज़दीक है तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जो क्या कुछ एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। हालांकि इस सेशन से पहले हम लोग इन्वेंट्री वैल्यूएशन कंप्लीट कर चुके हैं, बट इस सेशन ये पर्टिकुलर सिचुएशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर देखें सो दैट कि आपका एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन कंप्लीट हो, राइट। तो चलिए इस सेशन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं और देखा जाए कि क्या कुछ इस सेशन में इंक्लूडेड है, राइट। तो आपका जो क्वेश्चन है इस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये आपके एसके सिंह की बुक की है, राइट। एसके सिंह की बुक की है क्वेश्चन, आपके पास बुक होगी। आई होप मैंने क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया है कि इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होगा अगर कोई इस तरह का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है, तो ताकि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, राइट। सो इस क्वेश्चन का इंग्रेडिएंट्स देखते हैं और इसका क्या कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, हम लोग उसको देखेंगे। कहता है एक क्वेश्चन है जिसका सिटी हॉस्पिटल में ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखा है। सिटी हॉस्पिटल की ओपनिंग इन्वेंट्री 1/4/2022 की, राइट। 1/4/2022 की 100 यूनिट्स है एट द रेट ऑफ ₹10। 2/4 को फिर इसने 400 यूनिट्स परचेज किया हुआ एट द रेट ₹15। उसके बाद 3/4 को इशू हुआ है, 4 अप्रैल 2022 को फिर से 500 यूनिट्स परचेज हुआ है एट द रेट ₹20.6। 7 अप्रैल को अगेन 300 यूनिट्स का सेल हुआ है, राइट। और कहता है क्वेश्चन का इंग्रेडिएंट्स है कि कंप्यूट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। यू नो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री मैंने पहले भी बताया है। आई होप ये तो आप हर किसी को अब पता ही होगा कि हमारे चैप्टर इन्वेंट्री वैल्यूएशन में दो इंग्रेडिएंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट, क्वांटिटी ऑफ इन्वेंट्री एंड वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, राइट। सो compute the value of inventory and cost of goods sold COGS as on 7th April 2022 assuming that perpetual system under LIFO method। अब यहाँ पे परपिचुअल सिस्टम के बारे में मैंने बताया हुआ, सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री, पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। तो यहाँ पे परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की बात हो रही है। लिफो फीफो मेथड जो आता है वो परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के अंदर ही आते हैं। सो ये क्वेश्चन मेंशन होगा, राइट। तो क्वेश्चन में इस तरह का कुछ भी एडिशनल चीज़ें मेंशन हो, परपिचुअल एटसेट्रा, तो आप कंफ्यूज ना हो। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, राइट। जो बच्चे अभी तक उसको गो थ्रू नहीं हो चुके हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में दे दिया है सो दैट कि इस चैप्टर से रिलेटेड या प्रीवियस चैप्टर जो कुछ भी अभी तक मैंने डिलीवर किया हुआ सारे वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसका लिंक, राइट। तो चलिए इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होगी और COGS की वैल्यू 7 अप्रैल 2022 को क्या कुछ होगा, राइट। अकॉर्डिंग टू लीफो मेथड। मेथड क्या है? लीफो मेथड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्वेंट्री लेजर अकाउंट बनाना है, राइट। इन्वेंट्री लेजर अकाउंट अंडर लीफो मेथड, राइट। लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। सो लीफो मेथड में फर्स्ट सबसे पहले आपको लेजर का फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। 10 कॉलम्स प्रिपेयर करने होते हैं। डेट, अपार्ट फ्रॉम डेट, रिसीट, इशूज एंड बैलेंसेस, राइट। रिसीट का 3 कॉलम्स, इशूज का 3 कॉलम्स एंड बैलेंस का 3 कॉलम्स एंड डेट इंक्लूडिंग, तो टोटल 10 हो जाते हैं। आपको ये प्रैक्टिस ज़रूर करना है पहले एग्जामिनेशन में अटैम्प्ट लेने से पहले। कम से कम जितना मैंने क्वेश्चन करवाया उस क्वेश्चन को ज़रूर अटैम्प्ट ले लें एकदम। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको आएगा एग्ज़ाम में और ये आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा, राइट। तो क्या कुछ कहाँ पे आपको प्रिपरेशन की आवश्यकता है,
मैं हर एक चैप्टर में कहाँ कहाँ पे फोकस करना होता है मैं बताता रहता हूँ, राइट। तो फर्स्ट डेट को क्या है, 1 अप्रैल 2022 को क्या हुआ है, 1 अप्रैल 2022 को ओपनिंग बैलेंस, राइट, ओपनिंग बैलेंस बताया था, चूंकि क्वेश्चन का पार्ट है। ये रहा आपका ओपनिंग इन्वेंट्री 100 यूनिट्स एट द रेट ₹10 है, राइट। तो 100 यूनिट्स तो बैलेंस में दिखेगा 100 एट द रेट 10, अकॉर्डिंगली अमाउंट 1000 मल्टीप्लाई के बाद, राइट। इतना तो अब समझ ही में आ ही गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई बड़ा सा ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है और सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई उतना ज़्यादा कॉमर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिंपली चीज़ है। 2 अप्रैल को फिर उसने क्या किया, 400 यूनिट परचेज किया है, तो परचेज किया तो ऑब्वियसली रिसीट में आएगा, अकॉर्डिंगली अमाउंट और टोटल अमाउंट। उस डेट को कोई भी इशू नहीं हुआ है, तो अब क्या होगा, पहले का ओपनिंग बैलेंस और इस डेट का परचेज किया हुआ 2 अप्रैल का परचेज किया हुआ दोनों दिखेगा किस रूप में, बैलेंस में। तो 100 पहले वाला और 400 अभी वाला, राइट। अकॉर्डिंगली टोटल अमाउंट करके दिखा दीजिए, आपका बैलेंस दिख जाएगा। ये इसका प्रोसीजर इसी तरीके से है। आप प्रेजेंटेशन थोड़ा खूबसूरत देंगे सो दैट कि एग्जामिनेशन में मार्क्स आपको अच्छा मिले। एग्ज़ाम का ओरिएंटेशन सिर्फ इंग्रेडिएंट्स नहीं होता है, इंग्रेडिएंट्स का प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है, राइट। आप इंग्रेडिएंट्स तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उसका प्रेजेंटेशन आप किस तरीके से कर रहे हो ये कॉमर्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो इस बात का आप ध्यान रखें, राइट। नेक्स्ट, अप्रैल 3 को जरा क्वेश्चन देखा जाए। अप्रैल 3 को क्या हुआ है, इशू हुआ है, राइट। कितना, 450 यूनिट्स, 450 यूनिट्स इशू हुआ है। तो चलिए अप्रैल 3 को दिखाया जाए, परचेज नहीं हुआ है तो ब्लैंक कॉलम ब्लैंक रहेगा, राइट। 450 यूनिट्स, मेथड्स क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में जो अर्लियर आपने परचेज किया है सबसे पहले उसका इशू होगा। तो हमने सबसे लास्ट में परचेज 400 यूनिट्स किया, तो 400 तो मैंने एज इट इज़ प्रोवाइड कर दिया, लेकिन इशू क्या करना है, इस डेट को इशू करना है 450 यूनिट्स। तो 50 यूनिट्स और करेंगे, बट वो किस में से इंक्लूड, किस में से, किस लॉट का होगा, किस बैच का होगा, तो वो 100 वाला ओपनिंग बैलेंस वाला, राइट। तो हमने उसमें से 50 ले लिया और अकॉर्डिंगली 400 बैच वाले का प्राइस 15 है, 15 रुपीज़। एंड जो ओपनिंग बैलेंस का जो बैच है, ओपनिंग बैलेंस में जो यूनिट्स है उसमें 50 है और उसका रेट है 10, अकॉर्डिंगली टोटल अमाउंट कर दिया और बैलेंस कितना बचा, 50। चूँकि ओपनिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस 100 यूनिट्स का था, 50 बेचा तो बचा कितना, 50 यूनिट्स, राइट। तो इस 50 यूनिट्स को अकॉर्डिंगली दिखा दिया, बैलेंस हो गया, इस डेट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हो गया, दैट्स इट। फिर अप्रैल 4 को, राइट, अप्रैल 4 को इसने क्या किया है, फिर अप्रैल 4 को इसने क्या किया, 500 यूनिट परचेज किया हुआ है, राइट। 500 यूनिट परचेज हुआ है तो रिसीट कॉलम में आएगा, अकॉर्डिंगली प्राइस, जो प्राइस दे रखा है क्वेश्चन में उसको कोट कर दीजिए और अकॉर्डिंगली मल्टीप्लिकेशन के बाद जो अमाउंट होता है यू नो वेरी वेल, कोई इशू नहीं है, राइट। उस डेट को इशू नहीं हुआ है तो ब्लैंक, और बैलेंस दिखाना है तो 50 यूनिट्स पहले वाला, तो पहले उसको दिखा दिया। फिर 500 यूनिट्स जो अभी परचेज किया है परचेज प्राइस पे, इसका इस तरह से दिखा दो, राइट। अप्रैल 7 अप्रैल को आपने 300 यूनिट्स बेचा है, तो याद कीजिए किस मेथड से इशू करना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे लास्ट में कौन सा आया, 500 यूनिट्स। तो 500 यूनिट्स में से 300 यूनिट्स बेचना है तो उसकी प्राइस ही कोट की जाएगी जो सबसे लास्ट में आया, तो उसकी प्राइस कितनी है, 20.6। तो इस 20.6 को कोट करेंगे अकॉर्डिंगली टोटल अमाउंट। और बैलेंस में क्या दिखेगा, बैलेंसिंग फिगर में 50 यूनिट्स जो पहले से बचा हुआ है और 200 यूनिट्स जो 500 में से आपने 300 बेचा, बचा कितना, 200, अकॉर्डिंगली टोटल अमाउंट। और ये हो गया इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, दैट मीन्स क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू। तो 4120 प्लस 500, राइट। तो आप अगर कहोगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री लिखने के बाद 500 जो ये वाला बचा है
एंड 4120 रुपीज़, ये दोनों को ऐड कर दी, ये हमारा आंसर हो गया, राइट। अब है दूसरा आंसर हमारा कह रहा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यू नो कौन सा होता है, जो आपने इशू किया है, जितने का आपने बेचा वो किस कॉस्ट पे बेचा हुआ है, तो सिंपली ये वाले कॉलम को ऐड कर दोगे टोटल, तो वो भी टोटल अमाउंट आ जाएगा। नहीं तो आप इंडिविजुअली आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कौन कौन सा 6500 एंड 6180 दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल अमाउंट आपका आ गया और यह आपका आंसर हो गया। तो ये दो क्वेश्चन के आंसर का पार्ट है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सो इस तरह से कंक्लूजन हो गया। ये कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। मैंने सोचा कि एक और क्वेश्चन ऐड कर दें, सो मैंने लीफो पे मैंने कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिया। लेकिन ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अलग है, ये काफ़ी अलग क्वेश्चन है। तो मैंने सोचा एक अलग टाइप का क्वेश्चन आपके सामने रखूं, सो दैट कि क्या पता एग्जाम में अगर आ जाए तो आप इसे अटेम्प्ट लें, राइट। सिंपल है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन को पढ़ा जाए और समझा जाए, राइट। तो क्वेश्चन कहता है ए फर्म इन डीलिंग इन क्लोथ्स 15,000 मीटर्स ऑफ क्लोथ, जो उसका ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2021 को, जिसकी वैल्यू कितनी है 1,50,000 ऑन लीफो मेथड से, उसके पास ऑलरेडी है कितना 15,000, जिसकी वैल्यू है 1,50,000 अकॉर्डिंग टू लीफो मेथड, ठीक है। इस फर्म ने परचेज किया है एडिशनल 20,000 मीटर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड एंडिंग 31 मार्च 2022 को इसने खरीदा है, राइट, एट द रेट ₹12 पर मीटर, ठीक है। पहले से ओपनिंग बैलेंस मतलब उसके पास था 15,000 मीटर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2021, 31 मार्च को उसने 20,000 मीटर्स परचेज किया गया, जिसका रेट कितना था 12 रुपीज़ पर मीटर। उसने सेल किया ड्यूरिंग दिस पीरियड 30,000 मीटर्स एट द रेट ₹25 पर मीटर, राइट। तो कहता है क्वेश्चन का पॉइंट क्या है। सो क्वेश्चन का पॉइंट यहाँ है कि एसरटेन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, इस फर्म की प्रॉफिट को फाइंड आउट कीजिए ड्यूरिंग दिस पीरियड इंडिंग 31 मार्च 2022, राइट। द क्लोजिंग इन्वेंट्री टू बी वैल्यूड अकॉर्डिंग टू लीफो मेथड, सो क्लोजिंग एंट्री का वैल्यूएशन अकॉर्डिंग टू लीफो मेथड से कहना है। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म फाइंड आउट करना, मतलब आपने परचेज किया है, सेल किया है, ओपनिंग बैलेंस भी है, उस आधार पे आपको ये फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द प्रॉफिट, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, राइट ना। कंप्यूटेशन दैट मीन्स प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। तो आपको हेडिंग क्या देना है, अ स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर लीफो मेथड। इस तरीके का प्रॉपर हेडिंग जरूरी है एग्जामिनेशन के प्रेजेंटेशन के लिए, राइट। सो सबसे पहले इस फॉर्मूला, इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप यू नो वेरी वेल कि दुनिया का कोई भी सेलिंग प्राइस जो बनता है वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से ही बनता है। आपके पास एक पर्टिकुलर गुड्स की कॉस्ट होगी, राइट, सीपी दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस, आप उसमें अपना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऐड करते हो और तब आपका बनता है सेलिंग प्राइस। तो आप कह सकते हो सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, अर्थात कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब इसमें जो क्वेश्चन का इंग्रेडिएंट्स है कि पहले से ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, फिर परचेज भी हुआ है एंड देन सेल हुआ है, तो प्रॉफिट क्या हुआ, व्हाट इज द प्रॉफिट, राइट। तो आप इसमें क्या करना है, सेल लिखना है, सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। सिंपल, एक सिंपल सा है कि अगर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो सेल में से कॉस्ट प्राइस को घटा लोगे, आपका प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा। जैसा कि अभी अभी ऊपर फॉर्मूला मैंने ये क्यों बताया, इसीलिए बताया था, राइट। तो इसमें कुछ बड़ा नहीं है, बट कैलकुलेशन का प्रेजेंटेशन बड़ा है, राइट। क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझना बड़ा है, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा तो इसका प्रेजेंटेशन ईजी हो जाएगा, राइट। तो सेल्स
कितना हुआ? सेल्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000 मीटर्स एट द रेट 25, अकॉर्डिंगली टोटल अमाउंट हो गया 7,50,000, राइट। लेस कॉस्ट को लेस करोगे ऑब्वियसली सेलिंग में से, यहाँ तो मैंने बताया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सो आपका प्रॉफिट कंप्यूट हो जाएगा। तो आपको सेलिंग प्राइस जितना भी सेल हुआ है उसमें से कॉस्ट, जो आपका कॉस्ट लगा उसको लेस कर दोगे, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स अर्थात कॉस्ट ऑफ सेल्स 20,000 मीटर्स का आपने सेल किया कितना? एट द रेट 12 रुपीज़ पर मीटर, तो अकॉर्डिंगली टोटल अमाउंट हो गया 2,40,000, राइट। लेकिन एक और था, 15,000 मीटर्स ऑलरेडी था, राइट। हमारे पास 15,000 ऑलरेडी पहले से ओपनिंग था, उसके बाद आपने 20,000 परचेज किया, ओबियसली आप 15,000 पहले से था, 20,000 परचेज किया, तो टोटल यूनिट हो गया 35,000, तो इसमें से आपने 30,000 सेल कर दिया, तो 5,000 का क्लोजिंग स्टॉक हो गया। यहाँ से आपको दिख रहा है, हालांकि मैं और भी दिखाऊंगा अभी बेहतर प्रेजेंटेशन दे करके। मैंने यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन किया कि हमारा 15,000 ओपनिंग बैलेंस है, ड्यूरिंग द ईयर 20,000 परचेज हुआ है, अकॉर्डिंगली उस डेट को 35,000 हो गया, और आप क्लोजिंग जब सेल करते हो, सेल करने के बाद जो बचा वो ऑब्वियसली आपने 35,000 में 30,000 सेल किया, ऑब्वियसली 35,000 आपका क्लोजिंग 5,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ये इतना बस इसी को प्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिखाना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है प्रॉफिट को कंप्यूट करना, और सिंपल है, सेल में से कॉस्ट घटा दो प्रॉफिट आ जाएगा। तो हमने सेल बताई दिया 7,50,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स 2,40,000, 20,000 मीटर्स बेचा था वो उसका, राइट ना, 20,000 ये है ना। उसके बाद 15,000 मीटर का जो कॉस्ट था 1.5 लाख, तो 1.5 लाख 1 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 15,000, तो आप कर दोगे 10 रुपीज़ पर मीटर, फाइंड आउट हो जाएगा। ये कोई बड़ा इशू नहीं है, इसका मैंने कैलकुलेशन किया हुआ कि हमारा जो कॉस्ट है 15,000 मीटर्स की जो कॉस्ट है कितना? 1.5 लाख, तो 1 मीटर की कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 15,000, अकॉर्डिंगली आपका 10 रुपीज़ पर मीटर आपका फाइंड आउट हो जाएगा। ये सिंपल मैथ्स है, सिंपल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे जो मीटर पर मीटर कॉस्ट हुआ वो कितना हो गया? 10 रुपीज़ पर मीटर, राइट ना। सो आपने देखो इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आपने 30,000 मीटर सेल किया, राइट, उसमें से आपने 20,000 मीटर्स तो परचेज किया हुआ था, तो वो बेचा, तो उसका कॉस्ट निकालोगे। फिर आप कितना बेचो? 30,000, ये कितना? 10 मीटर्स हो गया, 10 रुपीज़ पर मीटर, तो रिमेनिंग क्लॉथ्स कितना हो गया? अभी तो आपने 20,000 ही बेचा है ना, तो 10,000 और बेचा गया, राइट ना। तो ये 10,000 रिमेनिंग 10,000 क्लॉथ्स मीटर का रेट क्या हो गया? ₹10 अभी अभी फाइंड आउट किया, राइट ना। तो अकॉर्डिंगली जो टोटल कॉस्ट हो गया 1 लाख, तो 2,40,000 और 1 लाख, दैट मीन्स 3,40,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो मीटर जो आपने सेल किया उसकी कॉस्ट क्या थी? तो 3,40,000, और सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंगली सेल जो हुआ 30,000 मीटर्स की कॉस्ट क्या हो गई? सेलिंग प्राइस टोटल से एग्रीगेट सेलिंग प्राइस वैल्यू 7,50,000, राइट, और इसकी कॉस्ट हो गई 3,40,000। तो आप इन दोनों में से सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओगे तो प्रॉफिट ही बचेगा 4,10,000, राइट। अब यहाँ पे जो टेक्निकल चीज़ें समझनी है वो ये है कि हमने बेचा है 30,000 मीटर, राइट, 20,000 हमने बेचा, तो उसकी कॉस्ट 12 रुपीज़ पर यूनिट थी। ये देखा जाए यहाँ पे जो ये 20,000 मीटर्स है इसकी जो कॉस्ट थी 12 रुपीज़ पर मीटर। लेकिन यहाँ पे जो ये ओपनिंग बैलेंस का जो अमाउंट दे रखा है, 15,000 मीटर्स, उसकी कॉस्ट कितनी है? 1.5 लाख, तो 1 मीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 रुपीज़ पर मीटर। तो 30,000 बेचा और 20,000 इसमें से, दैट मीन्स 10,000 रिमेनिंग में से बेचा गया, ये है ना, 15,000 मीटर्स में से ही बेचा गया होगा, राइट।
क्योंकि 20,000 तो ये वाला हो गया, तो 10,000 और कहाँ से, जो ओपनिंग बैलेंस है उसी में से बेचा गया हो गया, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है, लीफो मेथड है। यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से यहाँ कहता हूँ, थोड़ा समझिएगा, ये पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर मैं चाहता हूँ कि कंफ्यूज ना हो। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ बड़ा नहीं है, उतना भी बड़ा नहीं है, राइट। आपको कंप्यूट करना है, सबसे पहला क्वेश्चन है कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट अंडर लीफो मेथड। तो कंप्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, राइट, यू नो वेरी वेल। तो सेल्स कितना हुआ 30,000 मीटर्स, उसकी प्राइस पर मीटर 25 है, अकॉर्डिंगली टोटल अमाउंट आपको फाइंड आउट हो गया। इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना मीटर सेल हुआ उसकी कॉस्ट क्या थी, तो 30,000 मीटर बेचा गया, तो 20,000 कौन वाला, 12 रुपीज़ पर यूनिट, 12 रुपीज़ पर यूनिट, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट है। जो लास्ट अर्लियर खरीदा गया, तो अर्लियर कौन खरीदा गया था, 31 मार्च 2022 को 20,000 मीटर खरीदा गया था, तो पहले उसको इंक्लूड करेंगे। तो पहले मैंने उसको इंक्लूड कर लिया, 12, अकॉर्डिंगली टोटल अमाउंट आ गया। फिर हमने 15,000 मीटर्स ओपनिंग बैलेंस था और उसकी टोटल कॉस्ट क्या थी, 1.5 लाख, तो 1 मीटर की कॉस्ट हो गई 10 रुपीज़ पर मीटर, उसका कैलकुलेशन भी मैंने समझाया है। तो इसमें इसी में से 10,000 बेचा गया होगा, क्योंकि टोटल बेचा गया कितना 30,000 और 20,000 तो यहाँ से आ गया, तो 10,000 कहाँ से आया होगा, जो ओपनिंग बैलेंस है, ऑब्वियसली लास्ट बैच तो वही बचता है ना, तो 10,000 कहाँ से आएगा, लास्ट बैच अर्थात ओपनिंग बैलेंस से। तो 10,000 मीटर्स की कॉस्टिंग हो गई 1 लाख, तो टोटल कॉस्टिंग हो गई 3,40,000, राइट, 2,40,000 ये और 1 लाख ये, तो 7,50,000 में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट प्राइस घटाओगे तो प्रॉफिट तो आ ही जाएगा ना, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा लिया, प्रॉफिट आपका आ गया। सो प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर 4,10,000। आई होप चीज़ें समझ में आई। और मैं आपको पहले ही सिंपल मैंने बताया कि 1-4 अप्रैल को हमारे पास 15,000 मीटर्स का ओपनिंग बैलेंस था, 31 मार्च 2022 को हमने 20,000 मीटर्स एडिशनली परचेज किया, तो टोटल हो गया 35,000 मीटर्स, राइट। उसमें से मैंने सेल किया कितना 30,000 मीटर्स, तो बचा कितना 5,000 मीटर्स, और यही वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री, राइट। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू निकाल लीजिए, 5,000 मीटर्स का वैल्यू 10 रुपीज़ मीटर के अकॉर्डिंग 5,000, राइट, सॉरी 50,000, राइट, आई थिंक 50,000 आना चाहिए, 5 लाख 4 लाख, सॉरी 5 लाख, क्लोजिंग स्टॉक 5,000 मीटर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15,000 प्लस 20,000 माइनस 30,000, दैट मीन्स 5,000 मीटर्स एट द रेट ₹10, तो इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए जो भी हो, राइट। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन यही होगा, राइट। सो 5,000 मीटर्स एट द रेट ₹10, क्योंकि बचा तो वही ना, तो ये 5,000 इंटू 10, तो 50,000 आना चाहिए, राइट। सो इस तरह से आपका क्लोजिंग स्टॉक, थोड़ा सा मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ, बट कोई नहीं, आप देख लेना, सिंपल है। 15,000 प्लस 20,000 माइनस 30,000, दैट मीन्स अकॉर्डिंग एट द रेट ऑफ ₹10, दैट मीन्स 50,000, राइट। ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया। आंसर दे रखा है 5 लाख, आई डोंट नो कैसे दे रखा है, राइट। सो इस तरह से आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक इन क्वांटिटी 5,000 मीटर्स हो गया, राइट, और वैल्यू हो गया हमारा वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, राइट। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, थोड़ा अलग था, राइट, एक्सक्लूसिव क्वेश्चन था, तो मैंने सोचा आपके सामने प्रेजेंट कर दूं, सो दैट आपका एग्जाम में प्रिपेयर हो जाए, राइट।
सो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर कैरी मतलब आप अपने अकॉर्डिंग इसे देखेंगे सो दैट कि आपके एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए। इन्वेंट्री वैल्यूएशन आज एंड हो गया। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मोर देन एनफ क्वेश्चन और मैंने थ्योरी और एटसेट्रा जो भी रिक्वायर्ड होता है आपके एग्जामिनेशन के लिए मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। आप आई होप आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक यू सो मच।